हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडीओ एनसिका पे। जो लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार सीटेट दिसंबर की, तो ये क्लास आप लोगों के लिए ही है। ये आपकी जो क्लास है वो एसएसटी की, वो जो है न्यू एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंग है। ये आपकी पहली क्लास है। आपको तो पता ही होगा कि आपकी एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है। जो पहले की एनसीईआरटी थी उसमें जो मतलब इन्फॉर्मेशन थी वो तो है ही न्यू एनसीईआरटी में। इसके अलावा आपके कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है, आपके 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सिविक्स वगैरह सब एक ही में मिला के एक ही बुक में सब कुछ ऐड कर दिया गया है। पहले अलग अलग थी जो अब लेकिन एक ही में है। ठीक, तो ये क्लास है आप लोगों की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगता है तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है 6th क्लास का वो है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, यानी कि पृथ्वी है जो हमारी, ये जो हमारा ग्रह है उस पर किन स्थानों पे जो है स्थानों की जो स्थिति है, यानी कि किस स्थान पे हमारा महासागर है, किस स्थान पे हमारा क्या बोलते हैं महाद्वीप है, कौन सी जगह पे क्या चीज़ है, कौन सी किस स्थान पे कौन सी वस्तु है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लोगों का आर्यभट्ट हैं उनका कुछ लाइन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला है पृथ्वी अंतरिक्ष में है जो जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी है। ये कथन जो है किसका है? आर्यभट्ट का है। इन्होंने क्या बोला है? ये जो कथन है उसमें बोला है पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में है जो जल से, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है। जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी है। ठीक, ये कथन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था। ठीक है, तो ये आप लोग ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये आपका कथन किसका है? आर्यभट्ट का। अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप सबको पता ही है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति चैप्टर का नाम है, तो अब हम बात करेंगे मानचित्र के बारे में। ठीक, ये आपका अब मानचित्र क्या होता है? ठीक, मानचित्र किसी भी एक क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र, एक बृहद क्षेत्र, भारत जैसा एक अति विशाल देश या कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब हम आप सरल शब्दों में समझाते हैं मानचित्र क्या है। मानचित्र जैसे कि कोई भी देश हुआ, कोई भी मतलब XYZ कोई भी देश हुआ, ठीक है, उसको हम जब एक पेपर पे एक पैमाना लेके, ठीक है, हम उसको माप के बनाते हैं या तो वो हो गया आपका मानचित्र। मानचित्र हो गया आपका एक लघु रूप, जो भी आपका देश है वो चीज़ है उसको हम एक पैमाने के आधार पे हम पेपर पे बनाते हैं, तो वो हो गया आपका मानचित्र। अब मानचित्र तो आपने समझ लिया मानचित्र क्या है। मानचित्र क्या है? आपका एक रेखांकन है। ठीक है, पैमाने के हिसाब से हम पेपर पे बनाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एटलस क्या है। एटलस क्या होता है? जब हम बहुत सारे मानचित्रों का एक संग्रह कर लेते हैं या बहुत सारे मानचित्रों का एक संग्रह होता है तो वो आपका बन जाता है एटलस। आप लोगों ने एटलस देखा होगा, बहुत सारे पब्लिकेशन के एटलस आते हैं। ठीक, तो वो हो जाता है आपका एटलस। अब हम बात करेंगे मानचित्र कितने टाइप के होते हैं। ठीक, मानचित्र आपने ये तो जान लिया कि मानचित्र क्या होता है। मानचित्र क्या होता है? हम जब किसी भी देश का और उसको एक पैमाने के आधार पे एक पेपर पे हम उस चीज़ को बनाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है किसी देश का नक्शा या फिर किसी चीज़ को पैमाने पे अकाउंट बनाते हैं तो वो आपका मानचित्र हो जाता है। अब हम देखेंगे, ठीक है, कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है भौतिक मानचित्र, सेकंड होता है आपका राजनीतिक मानचित्र और थर्ड होता है आपका थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? यह मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। जो आपके भौतिक मानचित्र होते हैं ये क्या दर्शाते हैं? आपके प्राकृतिक आकृतियाँ, पर्वत, महासागर और नदी को। ठीक है, ये कौन से मानचित्र आते हैं? आपके भौतिक मानचित्र आते हैं। जब हम बहुत सारे मैप देखें इसमें नदियों का, महासागरों का, ये सब चीज़ों का डिटेल में होता है तो वो जो आएगा ना वो आपका भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, नेक्स्ट है राजनैतिक मानचित्र। तो राजनैतिक मानचित्र क्या होता है? इस मानचित्र में देशों या राज्यों, सीमाओं आदि नगरों को दर्शाते हैं। ठीक, आपका जो राजनैतिक मानचित्र होता है वो जैसे भारत और पाकिस्तान का, ठीक, उसकी जो सीमाएं हैं उसको दर्शाएगा, या फिर किस राज्य की किस सीमा के साथ कौन सा सीमा जुड़ी हुआ है, कौन से राज्य की सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी
लगती है। और ये जो चीज़ें होती हैं वो आपका दिखाता है राजनीतिक मानचित्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपका थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में आपको है विशेष प्रकार की जानकारियाँ दी जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके जो मानचित्र होते हैं इसके मुख्य कौन कौन से घटक होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, किसी एक पैमाने को मापकर हम वो जो है नक्शा बनाते हैं, ठीक, या मानचित्र बनाते हैं। तो अब जो है किसी भी मानचित्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो आपका मानचित्र बनाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि दिशा का, दूरी का, और उसका जो एक स्पेसिफिक सिंबल होता है उसका, ठीक। अब दूरी क्या होती है, ठीक है। पृथ्वी की वास्तविक दूरी जो है, पहला होगा आपका पृथ्वी की वास्तविक दूरी मानचित्र पर दर्शाने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक स्केल बराबर मानचित्र पर 500 किलोमीटर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम एक्चुअल होता है, ठीक है, मान लो पृथ्वी पे कोई स्थान है, उसकी वास्तविक दूरी है 500 किलोमीटर, लेकिन हम इतने बड़े क्षेत्र को हम पेपर पे तो दर्शा नहीं सकते, या उसकी जो वास्तविक दूरी हम उसको उस पर तो कर नहीं सकते। तो हम एक पैमाना लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक स्केल बराबर पेपर पे होगा 500 किलोमीटर, ठीक। ये इसका मतलब दूरी ऐसे मापी जाती है पेपर पे। एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है, हर मैप का अलग अलग होता है। नेक्स्ट है आपका दिशा। जब हम मानचित्र बनाते हैं उसमें दिशा का भी होता है। दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, आपकी 4 दिशाएं होती हैं। ये मैं आप लोगों को नीचे दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हो गया आपका उत्तर दिशा, ये हो गया आपकी पूर्व दिशा, और नीचे है आपका दक्षिण दिशा, और इधर है आपकी पश्चिम दिशा, ठीक। मानचित्र बनाते समय मान लो हम अगर ये भारत का मैप है, ठीक है, ये हो गया आपका ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, सही से बना ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया, मान लीजिए मैप है आपका, ठीक। फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, ये हो गया, ठीक है। सॉरी यार, अच्छा नहीं बना, ठीक है। इधर हो गया आपका पूर्व, ठीक, इधर हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया आपका उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। ये हो गई आपकी चारों दिशाएं। और जब हम मैप बनाते हैं इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगर हमें किसी जगह जाना होता है या किसी चीज़ को देखना होता है तो हम ऐसे ही देखते हैं कि ये ऊपर वाला भाग हो गया आपका, ये ऊपर वाला इधर हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया दक्षिण आपका, और ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक। इसमें यही बताया गया है। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं। अब मान लीजिए ये आपका हो गया। अब इन दोनों दिशाओं के बीच में, इन दोनों दिशाओं के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व, ठीक, उत्तर पूर्व। इन दोनों की दिशाओं के बीच को कहा जाता है उत्तर पूर्व। इन दोनों को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व, ठीक। और इन दोनों के बीच के कहा जाएगा पश्चिम दक्षिण, ठीक है। और उत्तर पश्चिम इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इन दोनों, ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया उत्तर पूर्व, तो ऐसा नहीं है कि आप पूर्व उत्तर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जो हो गया मानचित्र बनाते समय इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। और ये है आपके मुख्य घटक, दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह, ठीक। अब प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ठीक है, यह मानचित्रों का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों या अन्य अवयवों के लघु आरेख का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए कुछ विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी चीज़ का हमें किसी मानचित्र पे हमें कुछ दर्शाना है, ठीक। अब बहुत बड़ा एक भवन है या कुछ भी है, हम उस चीज़ को किसी मैप पे उतना बड़ा बना के दर्शा नहीं सकते, ठीक। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, उससे ही दर्शाया जाता है मैप पे कि इस क्षेत्र पे आपका पहाड़ है। जैसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रकार की जानकारी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि पहला वाला कहाँ गया, भौतिक मानचित्र। अब जैसे हमें मैप में दर्शाना है कि पर्वत, पहाड़, ठीक, जब हमें ये सब दर्शाना होगा तो इसके लिए इन सिंबलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमें मैप में रेलवे लाइन दिखानी है, या बड़ी लाइन या छोटी लाइन या रेलवे लाइन, तो हम इस तरीके का सिंबल प्रयोग करते हैं, ठीक है।
इस तरीके का होता है, ठीक है। जैसे कच्ची पक्की सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य की सीमाएं, ठीक, इसके लिए कुछ विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आपके 3 महत्वपूर्ण मानचित्र के घटक। आप लोगों को याद रहेगा पृथ्वी के मानचित्र के कौन कौन से घटक हैं? दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह। दिशा क्या है, दूरी क्या है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। दिशा क्या है और प्रतीक चिन्ह का मतलब बस इतना ही है कि हम जो मानचित्र पे मतलब कोई चीज़ हमें दर्शाना है या दिखाना है तो हम उसके लिए जो एक सिंबल होता है वो यूज़ किया जाता है। हम मकान बना के या फिर पर्वत पहाड़ बना के मानचित्र पे नहीं दर्शा सकते, इसके लिए एक सिंबल होता है वो यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं पृथ्वी का मानचित्रण, ठीक। ये जो है सारे आपके एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, अलग से कुछ नहीं लिया गया है। ये मतलब अब मैं बुक उठाती तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने आपकी बुक का जो है पढ़ा, उसके बाद उसको छांटा, जो इम्पोर्टेंट रहा वो मैंने आप लोगों के लिए अलग से PDF बनाई और क्लास लेके आई हूँ, ठीक। इसको करने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या है आपका इसमें पृथ्वी का मानचित्रण। हमारी पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है, इसलिए हम कहते हैं इसकी आकृति लगभग गोलाकार है, गोलाकार नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, परंतु इसे व्यवहारिक रूप से गोलाकार माना जाता है, ठीक है। इसको अब क्या है, हमारी पृथ्वी का जो मानचित्र बनाना है तो हम इसको व्यवहारिक रूप से गोलाकार मानते हैं, ठीक है, परंतु ये इसका जो ध्रुवों की तरफ है इसका जो है चपटा हुआ है। अब ध्रुव क्या होता है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अब हम बात करेंगे निर्देशांक क्या होता है। तो निर्देशांक क्या होता है, 2 निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गाकृति को ठीक ठाक से निर्धारित किया जा सकता है। मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों की इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, आधा PDF छूट गया है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है, कि निर्देशांक क्या होता है। जैसे कि आपको जाना है अपने फ्रेंड के घर, ठीक, तो आपको ये नहीं पता है कि आपके फ्रेंड का घर किधर है, ठीक। आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और आपके दोस्त ने बोला कि ठीक है तुम जो मार्केट में जाना, मान लो गोल मार्केट में आ जाओ, उसके बाद जो आपका मुख्य गेट होगा, मुख्य गेट से 5वीं पंक्ति पे आ जाना। 5वीं जो पंक्ति है उसका जो 5वां घर है वो मेरा घर है, ठीक। अब आपको इस तरीके से आपको पता चल गया ना कि आप जो है गोल घर जाओगे, उसके बाद जो 5वीं पंक्ति का जो 5वां घर होगा, ठीक है, वो आपके दोस्त का घर है और आप जाके वहीं पे अपने दोस्त से मिल लेंगे, ठीक। अब ये जो आपकी सटीक जानकारी हो गई ना, बिल्कुल कि गोल घर से जाके 5वीं पंक्ति पे 5वां जो घर है, ये आपकी जो सटीक जानकारी